नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, चुनाव जैसे अंतिम चरण में जा रहा है, वैसे कहानी दिलचस्प जी की होती जा रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के डीवाइस चंद्रचूड़ साहब ने चुनाव आयोग को इतना जो है कि करारा झटका दिए हैं, जिससे जो है कि चुनाव आयोग जितना बौखलाया नहीं, जितना डिप्रेशन में गया नहीं, कहीं उससे कई गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो इस टाइम के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जी के नरेंद्र मोदी जी और वर्तमान के प्रधानमंत्री जी को टेंशन जितना जी के बढ़ गया है इस सुप्रीम कोर्ट के चुनावी झटके से। दोस्तों, यह इस टाइम के देश की टेम्परेचर बता रही है। अब खबर क्या है, खबर इतनी बड़ी है, इसको समझिए। दोस्तों, 6 चरण का चुनाव जो हो चुका है। अब चुनाव आयोग धीरे धीरे अपना पत्ता खोलना चालू किया है, लेकिन उससे पहले जो मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि एक जो कि बहुत बड़ा सोचे समझी रणनीति के और इसमें जो कि साजिश भी हो सकती है, जिसके तहत आज तक का एक चुनावी सर्वे और एग्जिट पोल लीक हुआ है। अब लीक हुआ है, इसकी कहानी मैं जो कि बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग को कौन सी बड़ी झटका दिया है, जिसको लेकर के अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री को बहुत करारा झटका लगा है। दोस्तों, पहले की जो व्यवस्था थी रीकाउंटिंग का, रीकाउंटिंग कब होता है? जब किसी प्रत्याशी दो प्रत्याशी है, चार प्रत्याशी है, जो चुनाव जी की लड़े और जी की मतगणना जी की हो रही है, वहां उसको डाउट हो गया कि हाँ, हमारे साथ किसी प्रकार के जी की धोखाधड़ी हुआ है, तो मुझे रीकाउंटिंग कराने की जरूरत है। तो रीकाउंटिंग जी की कराई जाती थी, वह उसी दिन होता था, हार जीत का फैसला उसी दिन हो जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ईवीएम वीवीपैट को लेकर के और तमाम तरीके के चुनावी गणित को समझने के बाद 2024 में इतना बड़ा जी कि विपक्ष को राहत दिया है और चुनाव आयोग को कड़ा संदेश जारी किया है, जिससे लेकर नरेंद्र मोदी जी की पसीने पसीने छूट रहे हैं। इसमें कहा किया गया है कि कोई भी प्रत्याशी हो, अगर ये कि अपना मतगणना जो कि हो रहा है, उस टाइम ये कि काउंटिंग हो रही है, गणना हो रही है, अगर कोई प्रत्याशी हार गया और उसको लगता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी दल का हो, जब सुप्रीम कोर्ट का बयान आएगा तो सभी के लिए लागू होगा। तो इसमें जो कि सबसे बड़ी जीत उसी व्यक्ति का होती है जो विपक्ष में जो कि हो। तो दोस्तों, इसमें हुआ क्या है कि अगर गणना हो रहा है और वो व्यक्ति हार गया, अब वह व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो है कि मेरे साथ, उसको डाउटफुल हो रही है, किसी प्रकार की दिक्कत महसूस हो रही है कि मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ जो कि छल हुआ है, मुझे वोट मिला लेकिन मैं हराया गया हूँ, हारा नहीं हूँ, ऐसा उसको फील हो रहा है। तो वो 7 दिन के अंदर, जी दोस्तों, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, 7 दिन के अंदर कभी भी चुनाव आयोग को अपना एप्लीकेशन दे करके और 7 दिन के अंदर कभी भी वो रिकाउंटिंग करा सकता है। पहले क्या था कि जिस दिन ये की गणना हुआ उसी दिन अगर ये की डाउट हो रही है आपको, तो दोबारा रिकाउंटिंग कराई जा सकती है उसी टेबल पर, उसी जगह पर। लेकिन अभी चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए यह बता दिया है कि 7 दिन के अंदर उस प्रत्याशी का, और जो जीता है उस प्रत्याशी का वोटों का फिर से दोबारा गणना करना पड़ेगा। यह जो कि अब इसमें जो कि होगा क्या कि जब दोबारा जो कि गणना होगा तो जो कि क्लियर जो कि हो जाएगा कि क्या होगा। अब इससे जो कि जितनी बड़ी जो कि दिक्कत नरेंद्र मोदी जी को नहीं, चुनाव आयोग को नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी जी को दिक्कत ये की महसूस हो रही है कि हमारी जीती हुई प्रत्याशी हो चाहे हारा हुआ प्रत्याशी हो, उसको 7 दिन का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, इसमें जो कि विपक्ष कितना खुश है, कितना नाखुश है, आप जरूर समझिएगा। लेकिन अब मैं जो कि बात वो करने जा रहा हूं कि एक आज तक का है एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल में जो है कि एनडीए गठबंधन को 301 सीट मिली है, भारतीय जनता पार्टी को 301 सीटें जी की मिली है। और ये कि वहीं
इलेक्शन जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस, इसको जो कि 211 सीट मिला है, 211 सीट मिला है। और नया नया कपड़ा पहन करके जो पत्रकार हैं आज तक के, वह सभी लोग जो कि इस पे जो कि अपना वो कर रहे हैं और नया सर्वे निकल के आ गया है। जबकि अभी 7वें चरण का मतदान हुआ नहीं है, तो एग्जिट पोल पहले जो कि आ कैसे गया, और एग्जिट पोल आ गया तो इसमें भी एग्जिट पोल में 211 जो कि कांग्रेस को मिला और 301 सीट जो कि मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को। तो दोस्तों मैं जी कि इस पर जो कि थोड़ी सी विस्तार से आपको समझाना चाहता हूं कि जरा इस बात को समझिए कि अभी जो कि इलेक्शन कंप्लीट हुआ नहीं, उसके पहले जो कि गणना आ गई, एग्जिट पोल आ गया। तो एग्जिट पोल से क्या दिखाना चाहते हैं लोग, जनता के बीच में मैसेज क्या देना चाहते हैं लोग, यही मैसेज है कि आप जे कि अपना मत, अपना वोट खराब न करें। क्योंकि इस एग्जिट पोल में दिखाया गया है कि कांग्रेस जीत नहीं रही है, तो कांग्रेस जीत नहीं रही तो फिर कांग्रेस को वोट देने की जरूरत ही नहीं बनती है। इसमें जो कि भारतीय जनता पार्टी 301 सीट जीत रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। यही प्रक्रिया अपनाया गया है आज तक के द्वारा, और जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसी रीमर को फैलाया जा रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी जी इस बात को खुल के कहते भी हैं। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए और दिमाग लगा कर देख लीजिए कि जो यह चुपे चुपे और चोरी चोरी ये एक प्रकार से एग्जिट पोल निकाला गया है और इसको डेमो जो कि बताया गया है, तो मैं इसमें जो कि आप लोग को प्लस पॉइंट बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 301 सीट मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहता कितना था, 400 पार। तो क्या 400 पार का सपना भारतीय जनता पार्टी को गुपचुप तरीके से एग्जिट पोल भी नहीं दे रहा है? तो क्या इस बात को जो कि माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ ये कि 400 पार सीट कर रही है? नहीं कर रही है। उसका खुद ही जो है कि एग्जिट पोल जो कि बता रहे हैं कि वो 400 पार नहीं कर रही है, और 400 पार नहीं कर रही है, और एक झूठे हवाई जे की बनाया जा रहा है कि 400 पार कर रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं, ये है फलाना है ढिमका है। तो दोस्तों इस पर जो कि आप बड़ी बखूबी ध्यान दीजिए, और आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक सपोर्ट जरूर कीजिए, और बातें समझ में आ रही है तो दोस्तों जो कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आज तक का जो फॉर्मूला निकाला गया है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार का फॉर्मूला निकाला जा रहा है, वो खुद उसी के चक्रव्यूह में खुद स्वयं व स्वयं जी की फंसते चले जा रहे हैं। एग्जिट पोल निकाल दिए कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है, लेकिन वहां ये लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी वहां तक पहुंच नहीं रही है, तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो हमें कांग्रेस को और मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि मैं किसी दल को जो कि सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, फलाना आपका वोट है, आप किसको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, यह अलग विषय है। मैं नहीं कहूँगा कि कांग्रेस को दे दीजिए, बीएसपी को दे दीजिए, समाजवादी को दे दीजिए, तेजस्वी को दीजिए, किसको देना है, जिसको देना है दीजिए। लेकिन मेरा जो कहना है कि इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।